तो पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण मैदानों में मुसीबत बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 207.31 पहुंच गया है। निगम बोध घाट क्षेत्र में अभी भी गंभीर जलभराव हो गया है। इलाके में घुसे पानी को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। मयूर विहार में राहत शिविर लगाए गए हैं। तो लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अगर हम लेवल का जिक्र करें तो 207.31 पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। अब आप इस लेवल से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यमुना के से लगते जो सटे हुए इलाके हैं, जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर कहां पर पानी से तबाही मची हुई है। निगम बोध घाट क्षेत्र में अभी भी गंभीर जल जमाव हो रखा है और लोग जो है वहां से पलायन कर रहे हैं और इलाके में घुसे पानी को निकालने के लिए हालांकि मशीनें लगाई गई हैं। मयूर विहार में राहत शिविर लगाए गए हैं ताकि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं वो लोग वहां पर रह सकें और सुरक्षित रह सकें, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद से नदियां उफान पर हैं और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 207.31 पहुंच गया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है और 207 से भी ऊपर इसका स्तर पहुंच गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये मयूर विहार में राहत शिविर बनाए गए और जहां पर लोग अभी ठहरे हुए हैं। बारिश के बाद से जलभराव हो गया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पर बारिश के बाद से जलभराव हो गया है। तो कहीं ना कहीं नदियां उफान पर है, उससे पानी ओवरफ्लो होकर गाँव और बस्तियों में जा रहा है, वो एक अलग समस्या। लेकिन बारिश के साथ साथ जलभराव की समस्या भी लगातार बनी हुई है, चाहे वो नदियों के पानी से ओवरफ्लो होने की बात हो रही हो या फिर लगातार बारिश के बाद से जो जलभराव की समस्या हो रही है। तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हर साल इसी तरीके से समस्या जो है वो बन जाती है। अब दिल्ली की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो यमुना का जलस्तर जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। अपराजिता, लगातार बारिश के बाद से कई नदियां उफान पर हैं, खासतौर पर यमुना का जिक्र करें 207 से भी ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। फिलहाल जो यमुना से सटे इलाके हैं वहां की स्थिति कैसी है और क्या कुछ लोगों के लिए सरकार कर रही है? बिल्कुल देखिए सरुष्का, जिस प्रकार से तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। जो निचले हिस्से हैं दिल्ली में, जो यमुना के आसपास जो लोग रहते थे, हालांकि पहले ही मुनादी करके जिस प्रकार से लोगों को वहाँ शिविर में भेज दिया गया है ताकि किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो, दोस्त तक खरीदने का सामना न करना पड़े। लेकिन अभी भी परिस्थिति जिस प्रकार से अगर यहाँ शिविर की भी हम बात करते हैं तो कल से हमने देखा था किस प्रकार से मरीजगाह फेज 1 में जो यहाँ शिविर बनाए गए हैं हाईवे के बगल में, वहाँ भी पानी घुस गई थी। इसके अलावा देखिए दिल्ली एनसीआर में भी लगातार इस प्रकार से वर्षा हो रही है। अगर आज की भी हम बात करते हैं तो मौसम इस प्रकार से बादल घिरे हुए हैं, संभव है कि शाम होते होते जमाती हुई वर्षा हो सकती है जिस प्रकार से कर रही थी। इस वजह से और भी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। यमुना के जलस्तर से बढ़ने की एक मुख्य कारण वर्षा भी हो जाती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में वर्षा हो रही है। इसके अलावा अगर एनसीआर की भी हम बात करते हैं, नोएडा की बात की जाए, नोएडा तक से 135 और वही 151 में भी जिस प्रकार से काफी ज्यादा पानी भर गया है, करीब 3 से 4 फीट पानी भरी हुई है। इसके अलावा इससे पहले अगर सिविल लाइन्स की हम बात करते हैं तो सिविल लाइन्स की परिस्थिति काफी ज्यादा गहरी हो चुकी है, सड़कों पर पानी है। इसके अलावा जहाँ मुख्यमंत्री या फिर जहाँ सांसद वगैरह भी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वहाँ भी पानी काफी ज्यादा जलभराव की परिस्थिति है। नगर निगम बोध घाट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी जिस प्रकार से दीवार गिरने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी सड़कों पर आ चुका है तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अगर राहत बचाव कार्य की हम बात करते हैं तो लगातार प्रशासन कोशिश में जुटी हुई है, लोगों को सुरक्षित रखा जाए, किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। हर संभव प्रयास किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित रखने का हर व्यवस्था उपलब्ध कराए जा रहे हैं और लगातार चेक बोर्ड से भी निगरानी बनाई हुई है कि अगर कोई पशु या व्यक्ति पानी में फंस रहे हैं तो उन्हें तुरंत रेस्क्यू भी करवाया जा रहा है। बिल्कुल अपराजिता, नोएडा के हालात भी काफी खराब हैं, क्योंकि जैसा कि आप भी जानकारी दे रही हैं कि कई सेक्टर्स हैं जो पानी में डूब गए हैं, क्योंकि लगातार जो यमुना का पानी है वो ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा है। लेकिन राहत शिविर, जिससे कि आप भी जानकारी दे रही हैं कि लोगों के लिए ताकि वो सुरक्षित रह सके, ऐसे में मयूर विहार में भी इसी तरीके से चीजें देखी गई हैं। इसके अलावा क्या ऐसे भी कुछ प्रबंध किए गए हैं कि जहां पर पहले पानी पहुंचता है वहां से लोगों को हटाया गया हो, लेकिन इसके अलावा जहां पर और भी ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, जहां पर पानी नहीं पहुंचा है, क्या वहां पर भी कुछ इस तरीके के अलर्ट किए गए हैं?
बिल्कुल देखिए, जहाँ पर पानी नहीं है अभी फिलहाल पर भी मुनादी करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर परिस्थिति सामान्य नहीं होती है, वहाँ भी पानी भर जाता है, अगर और भी वर्षा होती है तो किस प्रकार से लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, इन तमाम चीजों की भी लगातार मुनादी करवाई जा रही है। इसके अलावा देखिए एक और बात हो जाती है, वो है कि जो शिविर इन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है, संख्या काफी ज्यादा हो गई है। तो मरीज या पेयजल की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रो पिलर के नीचे भी लोगों को रहना पड़ रहा है, यानी टेंट जितने बनाए गए उससे ज्यादा लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है, जिस वजह से लोगों को सड़कों पर रहना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये हो जाती है कि सड़कों पर हालांकि ऊंचाई पर वो सड़क बने गए हैं, फ्लाईओवर के नीचे है, मगर जब वर्षा होती है तो वो जगह पूरी तरीके से गीला पानी भर जाता है, तो लोगों को काफी ज्यादा उस वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि कई जो इलाके हैं वो भी बचे हुए हैं, पानी वहां पर नहीं पहुंचा है, जो ऊंचे इलाके हैं, मगर फिर भी जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अगर वर्षा और अधिक होती है तो संभव है कि मरीज जहाल के अंदर जो इलाके हैं वहां भी पानी भरती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा हमें देखे थे तस्वीरों में किस प्रकार से जो शिविर उपलब्ध करवाए गए हैं, जो शुरुआती शिविर है वहां पर पानी घुसा था, मगर संभव है कि अगर वर्षा और होती है और भी ज्यादा अगर यमुना की जो जलस्तर में और बढ़ोतरी अगर दर्ज की जाती है तो संभव है कि जो आखिरी शिविर तक भी बनाया गया वहां तक भी पानी घुस सकता है, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। मगर लगातार जिस प्रकार से मुनादी करवाई जा रही है, जहाँ तक पानी नहीं पहुंचा है और डर है कि वहाँ पानी पहुंच सकता है, तो लोगों को समय से पहले ही सूचित किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द वो अपने जरूरी सामान को लेकर जो शिविर है वहाँ तक पहुंच जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है जिसके चलते नदियां उफान पर हैं और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना भी उफान पर है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।